हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम योर टीचर मोहम्मद अशरफ सादिक। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है एटम का साइज़ होता है। तो वो कहता है कि जी ये चार ऑप्शन दी गई हैं। इंक्रीज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इंक्रीज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है कि ये टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जो है एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है। उसके बाद द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। अब आप जानते हैं कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एटम के आउटर मोस्ट शेल में, तो वो जो एनर्जी है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, जबकि वो एनर्जी जो रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। इसी तरह मेंडलीक पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द, आप जानते हैं वो एटॉमिक मैसेज पर बेस करता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस, यानी जो मौजूदा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बुनियाद पर बनाया गया, तो एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर स्टूडेंट्स बनाया गया। उसके बाद आप जानते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, चूँकि इसमें एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के जो पीरियड्स हैं उनकी निस्बत ज़्यादा है, इस वजह से इन्हें लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट्स ये आयोडीन है, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी है तो फ्लोरीन। उसके बाद पीरियड के अंदर जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। अब इस एमसीक्यूज़ को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड सेम है, इस वजह से ये तीनों तो जो है वो नहीं हो सकते, इस वजह से एटॉमिक रेडियस है। तो पीरियड के दौरान जो है ये डिक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियस, जबकि ग्रुप के दौरान ये बढ़ता है जी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये क्या हैं जी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एमसीक्यूज़ नंबर 8 है। मैंने आपकी सहूलत के लिए स्टूडेंट्स ये जवाबात भी जो है वो लिख दिए हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। उसके बाद मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये पीरियड के अंदर डिक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि उसने कहा इनकरेक्ट। अगर पूछता करेक्ट तो फिर आपने कहना था जी ये पीरियड में इंक्रीज़ होती है जबकि ग्रुप में डिक्रीज़ होती है, लेकिन उसने कहा इनकरेक्ट यानी गलत बताएं। तो बाकी सारी इसके बारे में ठीक है, ये सी ऑप्शन है। उसके बाद 10वां है जी, वो कहता है जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताएं। तो ये भी स्टूडेंट सी ऑप्शन है कि ये पीरियड के अंदर जो है डिक्रीज़ करती हैं, चूँकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड सेम है, तो आप इसको अपने जहन में रखें। अब इस एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, नोबल गैसेज जो हैं ज़्यादा रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो स्टूडेंट्स मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि चूँकि एटम जो है जब वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेता है, यानी अपने वैलेंस शेल में जो है 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, तो फिर वो दूसरों के साथ रिएक्शन नहीं करता। वाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव their valence shell completely filled. They have 2 or 8 electron in their valence shells. Their atoms don't have vacant spaces in their valence shell, यानी उनके वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल में जगह ही बाकी नहीं बचती कि वो और इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकें। इस वजह से ये ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना ही शेयर करते हैं। उसके बाद कहता है वाई सीजियम रिक्वायर लिटल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। सीजियम अपने आखिरी इलेक्ट्रॉन शेल से एक इलेक्ट्रॉन क्यों जो है रिक्वायर करती है एनर्जी हासिल करने के लिए। तो सीजियम रिक्वायर लिटल एनर्जी बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक साइज़। अब आप जानते हैं जितना एटम का एटॉमिक साइज़ बड़ा होगा उतना ही जो है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना
आसान हो जाएगा। तो बाज़ एटम्स हैं, जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम 11 है, Na11 यानी एटॉमिक नंबर 11 है, तो K में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, L में 8, तो 1 इलेक्ट्रॉन इजाफी है, इस वजह से वो लूज़ कर देता है। इसी तरह सीज़ियम जो है वो 55 के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद है जी हाउ इज़ periodicity of properties dependent अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, के यानी किसी एटम का पीरियोडिक बिहेवियर जो है वो प्रोटॉन्स पर कैसे डिपेंड करता है, ये हमने बताना है। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि एक एटम जो है अपने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है या कितने ले सकता है, ये उसके एटॉमिक नंबर से ही पता चलता है। इस वजह से अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर उनके पीरियोडिकली जो है प्रिडिक्शन देता है कि उनका केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, जो ज़ाहिर करता है कि ये कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। उसके बाद जी वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कटाइन फॉर्मेशन इजी। अब कटाइन आप जानते हैं पॉजिटिव आयन होता है, यानी जब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो तो एक कटाइन पैदा होता है, अगर दो हो तो दो, यानी जितने इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्जेस रिमूव होंगे उतने ही कटाइंस पैदा हो जाएंगे। कहता है शील्डिंग इफेक्ट कटाइन फॉर्मेशन इजी क्यों बनाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि वो इफ़ेक्ट या वो शील्ड या वो रुकावट होती है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन तक जो है वो एटम के न्यूक्लियस की न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पहुंचने में रुकावट बनते हैं। तो कहता है जब शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब कि जो पहले इलेक्ट्रॉन है एटम्स के फर्स्ट शेल में या दूसरे शेल में, वो न्यूक्लियर चार्ज को आखिरी इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने ही नहीं देते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाते हैं और कटाइन फॉर्मेशन इजी हो जाती है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक द कटाइन फॉर्मेशन इजी बिकॉज इट रिड्यूसेस द न्यूक्लियर पुल और force on the outermost electrons and they are less tightly held by the nucleus and can easily be lost from the outermost shell. उसके बाद व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ आप जानते हैं कि एटॉमिक मैसेज पर बेस करता था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर्स पर करता है। नंबर 2 जो है, अब एटॉमिक मैसेज जो है ये लेस फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बेसिस है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक लॉ पर बेस करती है। उसके बाद कहता है व्हाट डू वी मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन अ पीरियोडिक टेबल। तो आप जानते हैं हॉरिजेंटल रोज जो हैं, यानी जो दाएं से बाएं रोज हैं एक एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में, वो पीरियड्स हैं, जबकि ऊपर से नीचे जो वर्टिकल रोज हैं वो ग्रुप्स हैं। तो अब जानते हैं कि जी 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स हैं। उसके बाद वाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज इन फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स किस तरह अरेंज हैं जी। तो एलिमेंट्स सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गोन आर अरेंज इन द फोर्थ पीरियड बिकॉज दे आर ऑल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स and are arranged by increasing atomic number from left to right to the period। यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से जो है हमने इनको जो है इस तरीके से अरेंज किया है कि ये फोर्थ पीरियड में आ जाए। उसके बाद कहता है वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन पीरियड। साइज जो है वो रेगुलरली डिक्रीज क्यों नहीं करता। इसकी वजह जो है स्टूडेंट्स कि डी ऑर्बिटल जो है, अब आप जानते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 और डी में 10। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो है, आप कह लें कि जिनमें ज़्यादातर जो अगर इलेक्ट्रॉन बच भी जाएं तो वो ऐसी या पी तक कवर हो जाते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वो डी में आते हैं। इस वजह से ये रेगुलरली डिक्रीज़ नहीं करते पीरियड में। उसके बाद गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। तो आप जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो
इंक्रीज़ करती है लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड और डिक्रीज़ करती है जी टॉप टू बॉटम। उसकी वजह आप जानते हैं कि साइज़ जब एटम का इंक्रीज़ हो जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, ईजी हो जाता है कि हम रिमूव कर सकें इलेक्ट्रॉन। और जब उसका साइज़ कम हो जाता है पीरियड के अंदर तो फिर मुश्किल हो जाता है कि हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इंशाल्लाह जो है अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।